खमा का निशा, मैं हूँ शिल्पा सिंघासन और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अपने गांव आई हुई हूँ सिंघासन। ये है हमारे जेके साहब और यहाँ पे हो गई है हमारी मॉर्निंग। तो सिंघासन सिंघासन क्या गांव में जो मार्च अप्रैल का महीना होता है ना, ठंडी ठंडी गर्मी, मतलब ठंडा मौसम रहता है ना, गर्मी ना सर्दी, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला मौसम। तो फिर मम्मा चाय ले आते, मम्मा के हाथ की चाय सुबह की, मतलब वाह। फिर पापा जा रहे हैं यहाँ पे खेत में, हम गाय वगैरह सब खेत में ही रखते हैं, तो दूध लेने जा रहे हैं वो। मम्मा निकाल रहे हैं मक्खन। ये है हमारी खुशमिता जो बहुत खुश रहती है और ये खेल रही है यहाँ पे और लक्षु के साथ, लक्षु नक्श और बब्बू भैया और पापा कर रहे हैं हथाई, कर रहे हैं हथाई। यहाँ पे फिर मैं रेडी हो गई हूँ। ये जो पोशाक पहनी है मैंने पचरंगी, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी मम्मा की है। और जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मतलब जब से मेरे कपड़े, मम्मा के कपड़े मेरे आने लग गए हैं, तब से मैं मम्मा के कपड़े पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले भी मैं मतलब उनके कपड़े पहन के फोटो लेती रहती थी ऐसे, मतलब अच्छा लगता है। मैंने ज्वेलरी भी मम्मा की पहनी है क्योंकि मैं गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लाई थी मेरे साथ। फिर यहाँ पे हमारे जो भाई साहब वगैरह थे आस पड़ोस के, जो भी मतलब इसमें 8 लड़कियाँ होती हैं, वो सब आ गए थे। और ये जो कथा होती है इसमें, ये खिचड़ी के पेड़ के नीचे सुनते हैं, बट वही पॉसिबल नहीं था, तो पापा एक डाल ले आए थे, तो मैंने वही वो गमले में लगाया और हम कहानी सुन रहे हैं यहाँ पे। फिर सूरज जी को देखा, उस जो रोट होता है सूरज जी का, इसमें रोट होते हैं, बनाते हो वो, उसमें छेद में से उनको देखते हैं। और फिर परिक्रमा लगा रही हूँ मैं, और फिर सबको खाना वाना खिलाया। तो हाँ, उसकी मैंने क्लिप नहीं ली। वो ये लक्ष्य हमारा छोटा सा खाना। और फिर सबको विदा किया मैंने टीका वगैरह लगा के। ये है मेरी भतीजी, ये सबसे छोटी थी वर्थ, मतलब इन इस टाइम वर्थ में जो भी लड़कियां थी। तो मैं इसको पूछ रही थी, भव्या आपको भूख तो नहीं लगेगी? बोल रही नहीं बुआ मुझे नहीं लगती। फिर हम सब ने फ़ोटो वगैरह ली, वीडियो वगैरह बनाया। और फिर सन्नी आ गया था, मैंने उसको बुला लिया था क्योंकि इसमें क्या होता है, भाई जो होता है ना वो साख भरता है। तो वो आया था यहाँ पे। और पीछे जो मम्मा है वो फोटो नहीं ले रहे हैं, वो वीडियो कॉल कर रहे थे जीजा वगैरह से, तो उनको दिखा रहे, जीजा वगैरह से तो उनको दिखा रहे थे। फिर यहाँ कान पकड़ के बोलते हैं भाई क्या कि साख भरेगा ना, और भैया भाई बोलता है हाँ भरूंगा। हम दोनों को ही हंसी आ रही थी यहाँ पे। फिर मुझे उसी दिन जयपुर आना था मेरे ससुराल, तो हम शाम की चाय पी रहे, 4 तो बज ही गए थे। और फिर हो गए थे हम रेडी जाने के लिए। यहाँ लक्षिता का टीका निकाल रहे हैं, लक्षिता की नानी सा, ये धोख लगा रही है नानी सा की। और फिर मैंने अपने घर को बोला बाय। बोला नहीं चाहते बट बोलना पड़ता है। जो कि सेड हो जाता है उसके, हम जब जाने वाले होते हैं। मैं भगवान को लगाई धोख हमारे। और ये जो फीलिंग होती है ना, मतलब घर से जाने वाली, ये जो फीलिंग सिर्फ एक बेटे उसके मामा उसके मम्मी पापा ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ। सबको लगता है ये नॉर्मल टाटा बाय बाय है, बट एक बेटी है उसके माँ बाप पे ही वही समझ सकते हैं। और अब जब आपको पता होता है कि उनको ज़रूरत है आपकी, फिर भी आपको जाना पड़ता है, बट क्या करें, दुनिया का दस्तूर है। फिर हम लोग बस में बैठ गए थे, जयपुर पहुँचे, और जयपुर में इसके पापा आ गए थे हमको लेने के लिए। फिर मैंने लक्ष्य के लिए लिया पिज़्ज़ा क्योंकि उसको चीज़ पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये हो गई थी खुश। फिर हम घर पे आ गए थे, और घर पे मेरे मम्मा पापा गांव गए हुए थे। दादी सा है मेरे, उनके धोख लगा रही है लक्ष्य। और फिर मैंने उनके धोख लगाई, तो दादी साहब मुझे बोल रहे थे बीनी थे गया हा 7 दिन खातर। 15 दिन में आया हो। तो मैंने उनको बोला दादी साहब पीहर ऐसे ही होता है, क्या करें, एक दो दिन हो ही जाता है। और फिर मुझे उद्यापन करना था ना, मुझे सूरज जी का उद्यापन, इसलिए मैं रुक गई थी। फिर हमारे आए वीरा भाईसा है, मेरे जेठती भाईसा है। तो ये दोनों वो एक दूसरे से बहुत याद करती है जब दूर चली जाती है, और जब पास आती है तो थोड़ी देर खेलते हैं, फिर दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दोनों खुश हो रहे हैं। फिर मैं ऊपर आई, रूम की हालत देखी, सामान अनपैक किया, और फिर मैंने साफ़ किया अपना रूम। और फिर हम सो गए थे, लक्ष्य को सुला दिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खमा गनीसा।